मैथिली ठाकुर, जो सिर्फ 25 साल की उम्र में बिहार विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर सुर्खियों में है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर उन्होंने न सिर्फ अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, बल्कि 17 साल बाद इस क्षेत्र में पार्टी को सत्ता दिलाई। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। मैथिली ने सफलता पाने के लिए कई चुनौतियों, असफलताओं और दर्दनाक अनुभवों का सामना किया। शुरुआत करते हैं मैथिली के स्कूल के समय की। ये सफर भी आसान नहीं था। उनके क्लासमेट उन्हें बार बार बेवकूफ बिहारी कहकर चिढ़ाते थे। उनके लिए ये एक मानसिक चुनौती थी। मैथिली बताती है, मुझे अपनी उम्र की लड़कियों से डर लगता था। उनके ताने और मजाक ने मुझे अलग थलग कर दिया था। मैथिली के शुरुआती साल परिवार के लिए आसान नहीं थे। उनकी माँ भारती ने खुलासा किया कि 10 साल में परिवार ने 17 बार घर बदले। शुरुआती समय में वे सिर्फ एक कमरे के घर में रह सकते थे और अक्सर पड़ोसियों की शिकायतों के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ता था। उन्होंने बताया, मेरे पति और मेरे बच्चों का रियाज लोगों को परेशान करता था और हमें घर छोड़ना पड़ता था। बच्चे कभी शरारती नहीं थे और ना ही किसी को परेशान किया, लेकिन हम घर बदलते रहे ताकि वे शांति से प्रैक्टिस कर सकें। 2017 में परिवार ने दिल्ली के द्वारका में एक घर खरीदा और 2020 में बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, जिसे साउंड प्रूफ कराया गया। मैथिली ने कई सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लिया। उनको पहले प्रयास सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कारण था उनका शास्त्रीय संगीत के प्रति झुकाव। मैथिली ने याद किया, जब मुझे रिजेक्ट किया गया तो मैंने खुद से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बॉलीवुड गाने भी गाऊंगी। 2015 में इंडियन आइडल के ऑडिशन में भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शास्त्रीय संगीत में बने रहने की सलाह दी। मैथिली ने कहा, कभी कभी रिजेक्शन का कारण तक नहीं बताया जाता। ये बेहद तकलीफदेह होता था। लगातार असफलताओं के कारण मैंने संगीत छोड़ने का भी सोचा। मैथिली ने अपने गाने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू किए, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। आज यूट्यूब पर उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर 14 मिलियन। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें फिल्म मेकर्स जैसे करण जौहर और यश चोपड़ा के ऑफिस से भी कॉल आने लगे। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के भरत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित भी किया। मैथिली की कहानी ये भी दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आत्मविश्वास और मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। स्कूल में मजाक और परिवार की परेशानियों के बावजूद मैथिली ने संगीत और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बनाई। आज वो 25 साल की उम्र में बिहार विधानसभा की सबसे युवा विधायक है और अपने क्षेत्र में पार्टी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है।